नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट किया पेश। कुल आय 27,20,000 करोड़ रुपए, खर्च 45 लाख करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा, बजट में विकसित भारत के लक्ष्य और समाज के वंचित लोगों को दी गई है प्राथमिकता। विपक्षी दलों, केंद्रीय उद्योग परिसंघ और आम लोगों ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के कदम को किया स्वागत। अरुणाचल प्रदेश का इदू मिश्मी समुदाय पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में मना रहा है अपना प्रमुख त्योहार रे। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित राज्य के कई नेताओं ने दी रे की शुभकामनाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में कुल आय 27,20,000 करोड़ रुपए, खर्च 45 लाख करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर में सूक्ष्म उद्यम के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत जमा राशि की सीमा 15 लाख से 30 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जारी 5 लाख रुपए तक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाले आय पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए क्रेडिट टारगेट बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of BM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. केंद्रीय बजट में आयकर दाताओं को राहत दी गई है और अब नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। Those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs.
The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. केंद्रीय बजट में जनजातीय क्षेत्रों में करीब 3,50,000 जनजातीय छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए खोले गए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में अगले 3 वर्षों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए बिजनेस मॉडल के तहत 5G सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग संस्थाओं में 100 लैब खोले जाएंगे और बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया गया है। Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs and public. आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी। अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% ब्याज मिलेगा। ये योजना केवल एक बार के लिए होगी। इसमें आंशिक निकासी का विकल्प भी होगा। For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 की सराहना करते हुए कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत की महत्वाकांक्षा पूरी करने का मजबूत आधार बनेगा। आज संसद में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के वंचित लोगों को प्राथमिकता दी गई है। विपक्षी दलों, केंद्रीय उद्योग परिसंघ और आम लोगों ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के कदम को स्वागत किया है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा।
मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से शुरू होगा। 14 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा विधानसभा को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का इदू मिश्मी समुदाय पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रमुख त्योहार रे मना रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित राज्य के कई नेताओं ने इदू मिश्मी समुदाय को रे फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है। लोअर दिबांग वैली जिले के कोरुनू में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज रे फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने इदू मिश्मी समुदाय से अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के संरक्षण की अपील की। इस अवसर पर विधायक निनोंग एरिंग, गुमतायेंग, मुचु मिथि और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुत मिथि भी मौजूद थे। जो डांस ड्रामा देखा है, जो अपना एनवायरनमेंट को का बारे में अपना जो जीव जानवर को जो बचाने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए जो आपने डांस ड्रामा दिखाया है, कितना अच्छा है। आपका जो आज सोवेनियर में अकुला मेगा, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा। उनका बहुत सुंदर से उनका आर्टिकल लिखा है कि होलुक जीवन। तो होलुक जीवन यहाँ मैं कभी यहाँ सर्किट हाउस में सोता हूँ। एक दफ़ा आके सोया, मैंने सुबह ही इतना आवाज़, मैंने जोर आवाज़ किया। तो मिठी साहब को मैंने बोला ये यहाँ में होलो बंदो ईमान आवाज़ पाई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्रा दादी जिले के गांगते अंचल में मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अरुणाचल के सभी गांवों सड़कों से जोड़ने की परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दे रही है। कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और खास करके आपका क्रा दादी डिस्ट्रिक्ट को बहुत बेनिफिट मिला है। अभी आने वाला दिनों में आपका यहाँ पे जो एक रोड जो जाएगा यहाँ से संगो से वहां में नियोमी जो तरी सर्कल में है, कांगते से जो तरी सर्कल का जो रोड है, उसको भी हमने सैंक्शन करके CRIF का अंदर में हमने सैंक्शन करके दिया हुआ है। तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि उस रोड को भी अभी टेंडर होने के बाद काम हमको जल्दी स्टार्ट करना है। तो जमीन शायद किसी का कम्युनिटी लैंड में जाएगा होगा, कहीं में प्राइवेट लैंड में जाएगा होगा, मगर आप लोग जमीन डोनेट करके इस रास्ता को हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को बनाना ये बहुत जरूरी है। और भी अगर कहीं में गांव में अगर अनकनेक्टेड है
तो मैं उसको भी मैं मुख्यमंत्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम में पिछले 3-4 साल से अरुणाचल में हमने शुरुआत किया, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क। उसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधायक बालो राजा और जीके ताकू के साथ क्रा दादी जिले के बालो गांव के पास कुरुंग और कुमे नदी के संगम पर पर्यटन की संभावना का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सुदूर इलाकों में पर्यटन क्षेत्र के विकास के माध्यम से युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों और मनोरम पर्वत श्रेणियों के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास प्राथमिकता है। लेफ्ट साइड में हमारा कुरुंग नदी है। कुरुंग ये कम्युनिटी में हमारा अभी रागा कंस्टिट्यूंसी, ताली कंस्टिट्यूंसी, फिर कॉलोनी कंस्टिट्यूंसी पर टच होके आता है और मेजर परसेंट हमारा ताली का है। तो अभी यहाँ सीएम साहब ने कॉन्फ्रेंस में आया हुआ है, तो ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस टाइप का अच्छा जगह हमारा ताली का उस बीच में भी है, बाद में एक्सप्लोर हो जाएगा। तो ये कम्युनिटी कमे वैली का एक्सप्लोरेशन अच्छा होगा तो हमारा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज सीएम साहब आपको बुलाया कि देखो फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं। मेरा अपना तो करने का है, लेकिन उसका टेक्निकली टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में किस ढंग से करना है, इसलिए हमारे सीएम साहब को पास करें हम आज बुलाना। निशी जनजाति का त्योहार बुरी बूत आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के न्यू कुमनिया ग्राउंड निर्जली में मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तालो पोतोम, पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने युवाओं से राज्य के विकास में योगदान के साथ ही स्थानीय कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बुरी बूत उत्सव ग्राउंड में जनजातीय खानपान पर आधारित फूड स्टॉल लगाए गए हैं और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो है इस लेगेसी को आगे लेके जाना चाहिए, सुंदर से लेके जाना चाहिए। हम कल्चरल, ट्रेडिशनल, रिचुअल, स्पिरिचुअल हम क्यों करता है? अल्टीमेटली गोल है प्यार। ये प्यार को अचीव करने के लिए हम लोग करता है। हमारा दुंदई से भी, पुजारी से भी डिमांड करता है बुरी वाला और बूत आने को हमारा निशी समाज को प्यार से भर दो, दिल को, झगड़ा से नहीं, दुश्मन से नहीं। विधायक कालिंग मोयोंग ने आज ईस्ट सियांग जिले के मिरमिर चराली पासीघाट से रेमी ब्रिज के बीच 19 किलोमीटर लंबी सड़क के विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागू, लोक निर्माण विभाग के अभियंता और पंचायत सदस्य मौजूद थे। श्री मोयोंग ने परियोजना एजेंसी से मानसून से पहले गुणवत्ता के साथ अधिकतम कार्य को पूरा करने को कहा। सबसे पहले मैं पेमा खांडू जी को हम धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारा जो CRF 30.7 टेंडर हुआ, लॉन्ग फील्ड ये पब्लिक का डिमांड था और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी बोलने से सिर्फ पासीघाट 38 का नहीं, जैसे हमारा ये जिस जगह में हम खड़ा ये तिग्रा मुरबू कनेक्टिंग नापित, रुन, तकिलालुंग, सिबू, तकांग, यागरुंग, तो 0 to 20 किलोमीटर, वही सिर्फ नहीं। ऑल ईस्ट सियांग छात्र संघ द्वारा जिले के छात्रों को नशे की लत के खिलाफ जागरूक करने के लिए पासीघाट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैनिक स्कूल सहित 20 स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, पासीघाट नगर निगम की मुख्य पार्षद ओकियाम मोयोंग बोरांग सहित कई जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। श्री मोयोंग ने युवाओं से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने एवं नशे की लत से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान पर छात्रों ने भी अपना विचार रखा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।